बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा ENG 507 का लेसन नंबर 34 है, ठीक है, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स। इसका टॉपिक नंबर 171 देखें, कंट्रोलिंग आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स। सबसे पहले कंट्रोलिंग आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स का मीनिंग क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि अपने स्पीच ऑर्गन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना और उनको मैनेज करना या उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसका मतलब होता है कि किस तरह से हमारा ब्रेन और हमारे जो मसल्स हैं वो इकट्ठे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इकट्ठे क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं माउथ में, थ्रॉट में, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक स्पीच साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है बेसिकली अपने यानी कि हम किस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो हमारे आर्टिकुलेटर्स को जो है वो कंट्रोल में रखते हुए एक स्पेसिफिक साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस कुछ ही पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लें। बाकी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इन लेसन में से पेपर में इतना कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा बहुत आप लोग देख लें, ताकि इन बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग जो है ना उसको अटेम्प्ट कर सकें। ओके। अब इस टॉपिक में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फोनेटिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, वी कैन एक्सप्लोर द कंट्रोलिंग ऑफ द आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इट स्टडीज हाउ ईच पर्सन कंट्रोल देयर स्पीच ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग स्टडी करेंगे किस तरह से हर पर्सन जो है अपने स्पीच ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग स्पीच। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पी। अब पास साउंड की अगर हम लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन करें ना, तो पास साउंड को हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें हमारे बहुत से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे चेस्ट के, एब्डोमेन, लैरिंक्स, टंग, थ्रॉट एंड फेस, ठीक है। इन सब के हमारे पास मसल्स जो हैं वो इस साउंड को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये सारे मसल्स जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारा ब्रेन जो है वो इन सबको कंट्रोल करता है, तब जाके ये एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर इनमें से कोई एक भी जो है वर्क ना करे, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट देखें कि अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि फॉर दिस साउंड सच एज प। अब प साउंड के लिए ये लोग कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ लिप क्लोजर मूवमेंट, ठीक है, टू मेन मसल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन दो मसल्स के नाम बताए हुए गए हैं, ठीक है। आप इन मसल्स के नेम्स को देख लें ताकि इन अगर MCQs में आ जाए तो आप लोगों को पता हो। डिप्रेसर लेबी इंफीरियर एंड इनकिसिवस इंफीरियर, ठीक है। ये दो मसल्स के नेम्स हैं जो कि पास साउंड की जो है प्रोडक्शन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और आर एक्टिवेटेड यानी कि एक्टिवेट होते हैं टू क्रिएट टू मच एंड इनफ टेंशन, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि टू क्लोज द लिप्स टू मेन मसल्स जो है हमारे इन्वॉल्व होते हैं जो कि टेंशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो जॉ के मसल्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो जो है हेल्प आउट करते हैं लिप्स को क्लोज होने में और ओपन होने में प्रॉपरली, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज ऑन ओवरऑल overall task, close the lips at the top node, and subtasks such as raise the lower lip and lower the upper lip are coordinated with each other to accomplish the overall task. अब यहाँ पर overall task की बात की गई है कि जो overall task क्या है कि पास साउंड को प्रोड्यूस करने में जो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, उसको यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक टास्क आ गया है कि ओवरऑल टास्क जो क्लोज द लिप्स जो है, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क, ठीक है। ओवरऑल टास्क क्या है कि हमारे लिप्स क्या हो जाएंगे, क्लोज होंगे पा साउंड पे, पा, ठीक है। तो उन जो वो जो लिप्स हमारे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, उनको इन्होंने आगे सब टास्क में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमारे पास क्या है कि रेस लोअर लिप, ठीक है। यानी कि जो हमारा निचला होंठ है वो रेस होगा, और लोअर द अपर लिप, जो हमारा अपर लिप है वो क्या होगा, लोअर होगा, लोअर पोजीशन में आएगा। तो फिर क्या होंगे, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे और फिर हमारे लिप्स क्लोज होंगे और फिर जो है ये पास साउंड जो है क्या होगा, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए उन्होंने इन एडिशन टू क्रिएट अ वॉइसलेस बिलेबल सच एज पाथ द ग्लोटिस नीड टू बी वाइड अपार्ट, ठीक है, फॉर फ्री एयर पैसेज। अब यहाँ पर इन्होंने फिर पी साउंड की बात की है कि द ग्लोटिस स्टेज ओपन, ठीक है। इस साउंड को प्रोड्यूस करने में जो पा हमारे पास एक वॉइसलेस साउंड है ना, तो इसमें क्या होगा कि हमारा ग्लोटिस इन्वॉल्व होगा, वो जो है ओपन रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर है वो फ्रीली पास आउट हो जाएगी और इट मेक्स वॉइसलेस साउंड, ठीक है। इसकी वजह से फिर वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एयर फ्रीली पास आउट हो जाएगी, कोई एयर का क्लोजर नहीं होगा और फिर हमारे वोकल कॉर्ड्स में भी कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हमारे जो है वॉइसलेस साउंड्स जो है वो हमारी प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स देख लें। बाकी ऐसा जिस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेपर में कुछ भी नहीं इसमें से देते। अब आगे इन्होंने दिया हुआ मेमोरी फॉर स्पीच।
अब मेमोरी फॉर स्पीच सबसे पहले देखते हैं कि स्पीच हमारे पास ना सिर्फ एक साउंड नहीं होती, बल्कि एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि शेप करता है कि हाउ वी रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस स्पीच पैटर्न्स, कि हम लोग किस तरह से जो है वो स्पीच पैटर्न्स को याद करते हैं, ठीक है, और उन्हें फिर दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो स्पीच इज क्वाइट डाइवर्स का यही मतलब है, ठीक है। आगे फिर हमारे पास अच्छा, स्पीच इज डाइवर्स। अब स्पीच इज डाइवर्स का मीनिंग है कि हर स्पीकर जो है ना वो साउंड को डिफरेंटली प्रोड्यूस करता है, यानी कि हर किसी की टोन, उसके बोलने का तरीका, हर चीज़ पिच उसकी अलग होती है, ठीक है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन, ठीक है, वोकल ट्रैक की शेप की वजह से ये डिफरेंस आ जाते हैं, मसल्स कोऑर्डिनेशन की वजह से ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, और इंडिविजुअल मेमोरी फॉर स्पीच की वजह से क्या होते हैं, ये जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे इन्होंने देखिए, मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, सोशो लिंग्विस्टिक फीचर्स। अब सोशो लिंग्विस्टिक फीचर्स में क्या होता है कि आर स्पीच आल्सो चेंजेस विद कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस, ठीक है। हमारी जो स्पीच है वो विद कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस के साथ जो है वो चेंज हो जाती है। एंड देखिए किस तरह से चेंज होती है कि जब हम लोग लाइक किसी पब्लिक में या कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ बोल रहे होते हैं तो हम लोग वी स्पीक केयरफुली, ठीक है। यानी कि हम लोग जब पब्लिक में बोल रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है बोल रहे होते हैं। जब हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम लोग एक कैजुअली तौर पे जो है वो जैसे इनफॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एंड दिस एक्सपोजर टू डिफरेंट स्टाइल्स शेप्स हाउ स्पीच इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, ठीक है। और ये जो एक्सपोजर है डिफरेंट स्टाइल्स तक का, ठीक है, तो ये शेप आउट करते हैं किस तरह से जो डिफरेंट स्पीच साउंड है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। यानी कि अब देखें कि अब हमें ये चीज़ पता है कि हमने पब्लिक में जाना है तो हमने थोड़ा सा केयरफुली बोलना है, हमारे फ्रेंड्स है तो हमने वहाँ पे केयरफुली बोलना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्पीच की मेमोरी में स्टोर होती हैं, ठीक है। और जब लाइक जो हम लोग जब कुछ बोल रहे होते हैं, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हमारी स्पीच मेमोरी में जो है वो स्टोर होती हैं। अब आगे देखिए ना, एक वर्ड लिखा हुआ है लेक ऑफ फोनेटिक इनवेरियंस, ठीक है। द वेरिएशंस क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, जो वेरिएशंस आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, कॉल्ड लेक ऑफ फोनेटिक इनवेरियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट नो साउंड इज प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम वे एवरी टाइम। यानी कि जो एक साउंड है ना, तो वो हम लोग तो ये नहीं कह सकते कि वो हर दफा एक ही तरह से जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हर दफा जब एक ही बंदा उस साउंड को जब डिफरेंट दफा उसको प्रोड्यूस करेगा तो उसमें कोई ना कोई स्मॉल वेरिएशंस जो है वो जरूर आ जाती हैं, ठीक है। तो लेक ऑफ फोनेटिक इनवेरियंस का यही बेसिकली मतलब है। आगे देखिए द फोनेटिक इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। अब अकॉर्डिंग टू द फोनेटिक इम्प्लीमेंटेशन व्यू, हमारा जो ब्रेन है वो कुछ वर्ड्स को स्टोर करता है इन देयर बेसिक फोनेटिक फॉर्म्स, ठीक है। हमारा ब्रेन क्या करता है कि वर्ड्स को स्टोर करता है उनकी बेसिक फोनेटिक फॉर्म में। और जब हम लोग बोलते हैं ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन स्टोर्ड पैटर्न को क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं फ्रॉम स्पीच मेमोरी, और फिर हम उनको नेचुरली क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो एक जो सिंपल या बेसिक फोनेटिक फॉर्म होती है ना वर्ड की, उसमें उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और फिर जब हम लोग उसको हमें जब उस वर्ड की या उस साउंड को जरूरत होती है तो हमारा मेन उसको हमारा जो ब्रेन उसको रिट्राइव करता है उस स्टोर्ड पैटर्न को, ठीक है, हमारी स्पीच मेमोरी में से। और फिर हम उसको नेचुरली तौर पर उसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक उसको क्या करते हैं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे इन्होंने देखें बताया हुआ है एक्सप्लेनिंग मेमोरी फॉर स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। मेन पोस्टुलेट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर गिवन, ठीक है। पोस्टुलेट है लैंग्वेज यूनिवर्सल फीचर्स। अब लैंग्वेज यूनिवर्सल फीचर्स का क्या मतलब है कि कुछ देखिए बेसिक साउंड टाइप्स होती हैं हमारे पास, जैसे एस्पायरेटेड है, अनएस्पायरेटेड है। वो जो है ना हमारी कम्स फ्रॉम हाउ आवर बॉडी प्रोड्यूस और हियर साउंड्स, ठीक है। यानी कि जो बेसिक साउंड टाइप्स हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में से लाइक जब वो प्रोड्यूस होती हैं तो वो इस बेस पे प्रोड्यूस होती है कि हमारी बॉडी को किस तरह से सुन रही है उन साउंड्स को, ठीक है। बट द एग्जैक्ट डिटेल डिपेंड ऑन कम्युनिटी स्पीच हैबिट्स, लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स है ना वो कम्युनिटी स्पीच हैबिट्स पे क्या कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। आगे स्पीकिंग स्टाइल हमारे पास आ जाता है, जिसमें होता है कि कोई हमारे पास लाइक एक सिंगल, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड स्टाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है। किसी भी स्पीच को प्रोड्यूस करने का हर ऑल स्पीच स्टाइल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। जितने भी हमारे स्पीच स्टाइल्स हैं वो हमारी मेमोरी में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। जैसे कि बायलिंगुअल पीपल है तो उसकी मेमोरी में दो साउंड सिस्टम जो है वो सेपरेटली स्टोर होंगे, ठीक है। अगर एक बायलिंगुअल है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको उर्दू भी आती है, तो उसके माइंड में इंग्लिश उर्दू दोनों के साउंड पैटर्न्स जो है वो क्या होंगे, उसकी मेमोरी में स्टोर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बस यही चीज़ बताई गई। जनरलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी देखें
यहाँ पर बता रहे हैं कि यू कैन मेक न्यू स्पीच पैटर्न बाय जनरलाइजिंग फ्रॉम स्टोर्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। कि हम लोग ना न्यू स्पीच पैटर्न्स बना सकते हैं, जो हमारे माइंड में जो भी पैटर्न स्टोर होते हैं, हम उनसे क्या करते हैं, हम लोग उनसे न्यू वर्ड्स और न्यू वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, न्यू स्पीच पैटर्न्स बना लेते हैं। हाउ एवर दिस पार्ट ऑफ एग्जाम्पलर थेरी स्टिल लेस डेवलप, लेकिन जो ये जो थेरी है, ठीक है, ये अभी तक बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड थेरी है, ठीक है। तो जनरलाइजेशन प्रोडक्टिविटी वर्ड से ये हमें समझ आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि हम हमारे जो माइंड में साउंड पैटर्न सेव होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है, हम उनसे न्यू वर्ड्स जनरेट कर लेते हैं, न्यू साउंड पैटर्न्स जो है वो खुद से जनरेट कर लेते हैं। आगे साउंड चेंजेस आ रहा है कि साउंड चेंजेस हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम, ठीक है, यानी कि ये स्लोली स्लोली साउंड चेंज जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आता है। किस तरह से आता है कि जैसे जैसे लोग जो है ना वो न्यू एग्जाम्पल्स, जैसे जैसे उनकी मेमोरी में जो है ना न्यू एग्जाम्पल्स ऐड होती जाती हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है अक्रॉस द लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि ये साउंड चेंज हो ये टाइम के साथ साथ आता है, जैसे जैसे लोग न्यू वर्ड सीखते हैं, न्यू न्यू चीज़ें सीखते हैं उस लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, और फिर उनकी लैंग्वेज में ये एक शिफ्ट आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग साउंड चेंज कहते हैं। बस यहाँ पर यही बताया गया। आगे जो दो टॉपिक्स हैं, बैलेंस बिटवीन फोनेटिक फोर्सेस एंड, ठीक है, ये दोनों सेम टॉपिक्स हैं। तो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट सी बस समरी बता देती हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पीच इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन द स्पीकर कंफर्ट एंड द लिसनर अंडरस्टैंडिंग। कह रहे हैं कि स्पीकर के कंफर्ट और लिसनर के अंडरस्टैंडिंग में जो है ना बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जो स्पीकर बोल रहा है वो लिसनर को समझ आना चाहिए, वो अंडरस्टैंड कर सके उस चीज़ को, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि स्पीकर जब वो प्रेफर करता है कि वो जो है ना लेस एफर्ट यूज़ करे, जब वो बोल रहा होता है, यानी कि लेस एफर्ट यूज़ करने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि वो ताकि शॉर्ट शॉर्ट वर्ड यूज़ करे, ठीक है, हिंट्स यूज़ करे, इसकी वजह से लिसनर इजीली उस बात को समझ आए, ठीक है, तो वो यानी कि लेस एफर्ट को प्रेफर करता है स्पीकर। अब एग्जाम्पल देखें, द प्रीफिक्स इन है, ठीक है, तो एक प्रीफिक्स हमारे पास है इन, ओके, तो वो इम बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है इन है ना, तो उसको हम लोग इम बना देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा इम प्रॉपर, ठीक है, या इम्पॉसिबल फॉर स्मूथर आर्टिकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि लिसनर जो होता है ना, ऑन द अदर हैंड, वो चाहता है कि उसको क्लियर डिफरेंस बताया जाए बिटवीन साउंड्स, ठीक है। स्पीकर क्या चाहता है, स्पीकर चाहता है कि वो लेस एफर्ट यूज करे, यानी कि वो शॉर्ट वे में बोल दे और स्पीकर लिसनर को समझ आ जाए। लेकिन लिसनर क्या कहता है, लिसनर चाहता है कि उससे एक क्लियर डिफरेंस बताया जाए बिटवीन साउंड्स, ताकि उसको वो जो है उस मीनिंग को जो है वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम परसेप्चुअल सेपरेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम परसेप्चुअल सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिसनर जो होता है ऑन द अदर हैंड, वो चाहता है कि क्लियर डिफरेंस जो होना चाहिए साउंड्स में, ताकि उससे मीनिंग जो है वो समझ आ सके। तो इसको हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज सेपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द वॉवल इन बीट बिट बेट एंड बैट स्टे मस्ट स्टे डिफरेंट इनफ टू बी अंडरस्टूड करेक्टली, ठीक है, यानी कि जैसे कि इनमें देखें, बीट, बिट, ठीक है, बैट एंड बैट। अब देखिए इन सब में अलग अलग वॉवल्स हैं, ठीक है। तो अगर एक स्पीकर है वो इनको जल्दी जल्दी प्रोनाउंस कर देगा, उस अगला जो लिसनर को समझ नहीं आएगा तो वो कंफ्यूज होगा, तो लिसनर यही चाहता है कि ताकि वो हर वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करे, ताकि वो उसको मीनिंग समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये बताया गया है कि लैंग्वेजेस में जो है ना बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लैंग्वेज इन्वॉल्व बाय बैलेंसिंग दीज टू फोर्सेस, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज में जो बैलेंस है वो इन दो फोर्सेस आ सकते हैं। एक है हमारे पास ईज ऑफ आर्टिकुलेशन, जो कि स्पीकर के लिए होती है, एंड परसेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि लिसनर के लिए होती है। ये जो बैलेंस होता है, ठीक है, ये बहुत से साउंड चेंजेस को एक्सप्लेन करता है और डिफरेंसेस बताता है बिटवीन लैंग्वेजेस ओवर टाइम, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये बताया गया है कि इन दो टॉपिक में कि बेसिकली क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए स्पीकर की स्पीकर कंफर्ट में और लिसनर की अंडरस्टैंडिंग में, ताकि जो स्पीकर बोल रहा है लिसनर को वो बात इजीली समझ आ सके, ठीक है। तो बस ये इसकी शॉर्ट सी समरी थी, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट इन पॉइंट्स को एक एक बार देख लें। तो बाकी आई होप कि इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बाकी चलो हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। प्रैट है आगे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी, अभी हमारे पास फोनेटैक्टिक्स एंड सिलेबिक टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।